सिवान शहर का इकलौता एकता इंडोर स्टेडियम की हालत अनदेखी के अभाव में इन दिनों जर्जर की स्थिति में मौत को दावत दे रहा है। यह स्टेडियम अपनी हालात पर आंसू बहा रहा है। जर्जर हो चुका इंदौर स्टेडियम का छत कब गिर जाएगा, इसकी हमेशा चिंता बनी रहती है। करीब 22 वर्ष पहले डीएवी कॉलेज के समीप तत्कालीन सांसद मोहम्मद साबुद्दीन के द्वारा एकता इंदौर स्टेडियम का निर्माण कराया गया था, जिसका 5 मई 1998 को बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उद्घाटन किया था। इसकी देखरेख का जिम्मा जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को दिया गया था। लगातार आगाह करने के बावजूद जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं खुल रही है। इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। जिला प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। नतीजतन सुंदर और इकलौता एकता इंदौर स्टेडियम खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, जिससे खेल प्रेमियों में रोष व्याप्त है। वहीं अब इसको लेकर मौलाना मजरूल हक दाढ़ी बाबा एकता इंदौर स्टेडियम की कमेटी ने एक बार फिर से आवाज उठाई है। कमेटी के अध्यक्ष राजीव रंजन राजू, सचिव डॉक्टर सैयद माजरफी और कार्यकारी अध्यक्ष विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को रखा और जिला प्रशासन की लापरवाही उदासीनता को उजागर करते हुए एकता इंदौर स्टेडियम को बचाने की अपील की है। ये वही एकता इंदौर स्टेडियम है जहां कभी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। हर 4 से 5 महीने बाद सर्कस लगता था। सुबह शाम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग आते थे और फुटबॉल, टेबल टेनिस समेत अन्य कार्य को शांतिपूर्वक करते थे। इसके अंदर लगभग 2 से 3 हजार लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम में भाग लेते थे। बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं का आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब इंदौर स्टेडियम जर्जर हो चुका है। इसका नतीजा यह हुआ कि करोड़ का स्टेडियम आज भूत बंगला में तब्दील हो गया है। हम लोग एकता इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में आज बैठे हुए हैं, जहां कभी हमारी सानिया नेहवाल और जूनियर पेरिफिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इसमें हुआ था। और ये स्टेडियम एक सिवान का नहीं, पूरे बिहार का एक दूसरा सबसे इकलौता बड़ा स्टेडियम था। आज इसकी हालात आप देख रहे हैं। हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय से सूचना के अधिकार के तहत उनसे मांगा गया कि इससे जो आय व्यय हुआ है और इसका जो जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तो ये मीडिया के सामने मैं दिखाना चाहता हूं कि ज़िला कलेक्ट्रेट से ये हम लोगों को आया है कि ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसलिए आज हम लोग पीसी किए हैं। हमारे साथ हमारे ज़िला इंडोर स्टेडियम के अध्यक्ष राजीव रंजन राजू जी हैं। बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जीसू सिंह जी हैं। शमशीर जी हमारे संगठन सचिव हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन के हमारे ज़िला अध्यक्ष शिवेश सिन्हा जी हैं। हमारे टीम के बाकी उपाध्यक्ष निक्कू जी हैं, सलमान हैदर साहब हैं, अरविंद जी हैं, मुन्ना खान जी हैं। हम मीडिया बंधु से आज इसलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग ये लड़ाई हम लोग आज से शुरू कर दिए हैं इसके जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि हर बार लाछन लगता था कि मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने इसका निर्माण कराया है, इसलिए इसकी अवहेलना की जा रही है, इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप मीडिया को बता दें कि इसकी सबसे पहले संगे बुनियाद AR किदवई साहब ने इसकी संगे बुनियाद की थी। और जहां तक मुझे याद है कि बिशन पटेल जी हमारे बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने भी 50 से 55 लाख रुपये इसके जीर्णोद्धार के लिए दिया था। उसके बाद साहबुद्दीन साहब आए और इन्होंने इसको अपने फंड से जीर्णोद्धार कराया और कराने के बाद से इस पर खेलकूद प्राप्त होने लगा। लेकिन 2017 से लगातार हम लोग बैडमिंटन एसोसिएशन के हम भी सेक्रेटरी रहे और हम लोग लगातार टूर्नामेंट कराते रहे। लेकिन 2017 के बाद से बिल्कुल खेल बंद हो गया और आप देख रहे हैं कि किस तरह जर्जर स्थिति हुई है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इसकी जीर्णोद्धार के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मीडिया बंधु हमारा सहयोग करें। बाकी बात हमारे अध्यक्ष और जिला के बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी कहेंगे। इस बीच में मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारी इंडोर स्टेडियम की नई कमेटी बनी है, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जीसू सिंह जी को कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और बाकी हमारे साथ जो भी सहयोगी लोग हैं, सब लोग हैं, हम लोग घोषणा कर देंगे। और बाकी बात हमारे अध्यक्ष महोदय
रखेंगे। देखिए कारण आपके सामने है, उन्होंने दिया, मैंने पूछा था कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्वार क्यों नहीं हो रहा है। इंडोर स्टेडियम से जो आय व्यय हुआ, इसके बगल में जिप्सी कैफ़े है, वो इसका आप पैसा लेते हैं, आप कहते हैं कि इस पर विवाद है, इंडोर स्टेडियम पर विवाद है। हमारे जिला विधानसभा के अध्यक्ष, हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, बोलिए। वो खुद हमसे व्यक्तिगत में एक शादी समारोह में मुलाकात होती है। हमारे आकाश जी हैं, अभी जो प्रेजेंट एमएलसी हैं, इनके टीवी इनके चैनल पर एक एमएलसी साहब ने हमारे जिसू भैया के सामने बोले कि इस पे हमारे और डीएम की बीच बात हुई, इसमें पब्लिकली नहीं बता सकते, कुछ इंटरनली मामला है। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि ये सब हमने माना कि क्यों जीर्णोद्वार क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसका विवरण नहीं दे सकते हैं। क्या कारण है इसका विवरण नहीं दे सकते, मीडिया के सामने है। अब इसका नतीजा जो हम लोग लड़ाई, आपने जानकारी क्या मांगी थी? हमने बताया ना कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्वार क्यों नहीं हो रहा है, इससे आय व्यय हुआ, वो पैसा कहाँ गया। ये एक सिवान के नागरिक होने के उन्होंने साफ लिख करके दिया है कि ये आपके सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। देखिए इस पर तो एकदम 100% हम तो आपके चैनल पर बोले भी थे, और आज ये बता रहे हैं कि हमारे जिसू भी अभी आपके ही चैनल पर उस दिन मैच हो रहा था, विनोद जायसवाल जी थे। तो आखिर क्या कारण है, कोई भी आप नहीं बता रहे हैं कि किस व्यक्ति द्वारा जमीन का दावा पेश किया जा रहा है। जो बड़े सफेद पोश है वो लोग भी, सफेद पोश ये है, तो हम तो PIL दाखिल करने जा रहे हैं ना, उसमें पार्टी बनाएंगे औध बिहारी चौधरी जी को, हम बनाएंगे विनोद जायसवाल जी को। हम तो फंड इस जगह यूज होगी, तो कैसे भूमाफिया बेच सकते? वही बात तो है, तो हम तो PIL दाखिल करेंगे ना। जब हमको सूचना के अधिकार, जिसू भैया ने हमारे कहा ना कि आज से जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, तो नहीं आप लोग ये क्यों नहीं, हमने चुनाव हर वक्त उठाए हैं, हर वक्त उठाए हैं। आप मीडिया बंधु यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। 11-12 से हम लड़ रहे, हम तो आत्मदाह के लिए अभी बंटी नहीं, लड़ाई अब इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अब कोर्ट कचहरी में खींच करके ले जाएंगे ना। पहले तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, आत्मदाह के लिए घोषणा की है। नहीं, चुनावी वर्ष में हम कहा कर रहे हैं, हम इसको राजनीतिकरण थोड़ी कर रहे हैं। आप भी सरकार में है, अभी जो वर्तमान सरकार है, जिसू जी भी सरकार में है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, हम सिवान के नागरिक हैं, हम सिवान के अपने धरोहर बचाने के लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे। हम जो गलत हो रहा है उसको गलत को सही साबित करेंगे। हम उठा रहे हैं, आपने क्या 12 साल लड़ते, हाँ 12 साल से लड़ रहे हैं, 12 साल से आपका आवाज। तो देखिए अब ये तो बता रहे हैं आपको कि जिला अधिकारी महोदय से हमारे अध्यक्ष और हम लोग जा करके मिले, अध्यक्ष जिलाधिकारी आकर के भ्रमण किए, लेकिन कोई ऐसा नागमणि जो बैठा हुआ है, जो सांप बैठा हुआ है, कौन व्यक्ति है, वो दूध का दूध पानी हो जाएगा ना। नहीं, हम पार्टी उनको बनाएंगे, हम औध बिहारी चौधरी जी को बनाएंगे। सदर विधायक को औध बिहारी चौधरी ने क्या कहा था? मुझसे कहा था, व्यक्तिगत कहा था कि ये किसी साई बिरादरी का जमीन है जो कब्रिस्तान के पीछे उनका दावा है, लेकिन वो हमको लिखित तो दिए नहीं। हमने डीएम से मांगा कि ज़मीन किस तरह का है, इसकी नापी बताया जाए, किस व्यक्ति का है। तो हम तो एनडीसी को बनाएंगे क्योंकि इसका राजस्व पैसा वो जमा करते हैं, हम डीएम को पार्टी बनाएंगे, हम सदर विधायक को भी बनाएंगे। बिना एनओसी का कैसे यहाँ बिल्डिंग बनेगी? वही बात, वही तो पूछना है ना, तो कोर्ट पूछेगा ना। ये तो हमको जवाब नहीं दिए, हमको तो आपके सामने दिखा रहे हैं ना कि हमको इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हम तो इसका जवाब अब सीधे कोर्ट में ले जाएंगे ना, खींच करके कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट में हमारे जिलाधिकारी महोदय बताएंगे, औध बिहारी चौधरी जी बताएंगे क्योंकि सांसद, प्रेजेंट सांसद वो विधायक हैं यहाँ के, और एमएलसी साहब बताएंगे क्योंकि हमने सबको दिया है। हमने ये फाइल बना करके सभी को हमने दिया है, और सिवान के नागरिक होने के नाते हम लोग ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम लोग को स्टेडियम बनाना है, हमें राजनीतिकरण नहीं करना है। हम बार बार कर रहे हैं, आखिर इस पे किसी को लालच है ना? नहीं, किसी को लालच है ना, और इस पे निगाह है, भूमाफियाओं की निगाह है। हो सकता है कि इसमें राजनेता सफ़ेद पोस्ट लगे हों कि इस पे मॉल बना दें, मार्केट बना दें, उनकी कुछ न कुछ अपनी सोच होगी, इस वजह से वो डीएम को कह देते होंगे कि डीएम साहब इसको अवहेलना कर दीजिए। सवाल होता है, वर्तमान क्या स्थिति है, इसको भी बता दें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, आप तो देखिए रहे ना, आप बिल्डिंग को दिखा दीजिए। देखिए सरकारी उपयोग हो रहा है। अभी मुशायरा के लिए 7,000 रुपया जमा किया गया, अभी जमा किया गया। जादूगर इसमें लगा, लाखों रुपया जादूगर ने दे करके गए, और आप कहते हैं एक तरफ आप पैसा राजस्व ले रहे हैं और दूसरी बात आप बताने को डर रहे हैं। आपसे इसका राजनीतिकरण आप लोग छोड़ दीजिए, और आप लोग से भी एक आग्रह है कि आप लोग भी एक सिवान के चौथे स्तंभ हैं और पूरे बिहार को एक नई दिशा का देने का काम कीजिएगा आप लोग। और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप लोग भरपूर सहयोग करें।
चूँकि आपने बोला ये हमारी लड़ाई आज की नहीं है, हम पिछले 2005 से यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी AR द्वारा, यहाँ के जो तत्कालीन DM थे, गवर्नर थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। बीच में जब पटेल साहब यहाँ के MP हुआ करते थे, उस समय उन्होंने फंड दिया और पप्पू जी चूँकि हमारे जिला अध्यक्ष थे उस समय, समता पार्टी जनता दल यूथ था, तो वो MP यहाँ के थे, इसलिए उनके द्वारा फंड दिया गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, अधूरा रह गया ये। और बाद में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा इसको भव्य एक बनाया गया और बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनाया गया, और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का खेल भी हुआ। इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सीवान वासियों के तरफ से, आज बेचारे नहीं हैं, हो सकता है वो रहते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, कोई राजनीति से इसका मतलब, खेल में तो हर ना जाति का मतलब है ना कोई राजनीति का मतलब है। खेल तो सिवान के लोगों के लिए है, ये सिवान के धरोहर की बात है। और ये 5 में जब उसके बाद इसको सील किया गया, तो हम लोगों ने लड़ाई लड़ के इसको खुलवाने का काम किया। बीच में एक और लड़ाई उसमें हुआ कि इसको गोदाम बना दिया जाए, चावल का गोदाम, उसमें भी हम लोग ने लड़ा, उसको इससे मुक्ति दिलाई। अभी क्या हुआ कि लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, शुरुआत हुई है, और आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है सिवान के लिए, और ये लड़ाई आप कानूनी भी जाएगी। और हम इसके, क्योंकि तत्कालीन DM जब उस समय थे, हमको संतोष कुमार मल साहब, वो भी आते थे यहाँ पे खेलने। अगर आप बताइए, अगर किसी प्राइवेट ज़मीन पे इतना बड़ा बिल्डिंग बना, गवर्नर ने पैसा दिया, MP ने फंड दिया, 10 MPओं का पैसा इसमें लगा, सरकार के तरफ से पैसा रिलीज हो रहा है, NOC मिला, इतना खेल राष्ट्रीय स्तर का हुआ, और उसके बाद से आप चालान भी काटते हैं, इसका ये रसीद कटता है, बुकिंग होता है नजारत से, तो इसमें किसी और का कहाँ से, अब इतने साल के बाद आज कोई माफिया कैसे इसमें आ सकता है? जीसू बाबू, सवाल ये होता है कि आपने कहा कि हम 10-12 साल से लड़ रहे थे, तो किसके खिलाफ लड़ रहे थे आप 10-12 साल से? हम तो प्रयास कर रहे थे। पहले सुनिए, इसका जो ये हुआ शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद इसको बंद कर दिया गया, और जिप्सी कैफ़े भी बंद हो गई थी। उन्होंने एक कैफेटेरिया का भी यहाँ पे व्यवस्था किया था कि खिलाड़ियों, और सिवान के शहर में उस समय तो सिवान बहुत कुछ विकास था नहीं, लेकिन इसको भव्य बनाए वो, और बढ़िया कैफेटेरिया बनाए, सिवान के लिए एक धरोहर दिए। उसके लिए हम उनको आज भी दिल से धन्यवाद देते हैं, सिवान के तरफ से भी धन्यवाद देंगे। दूसरी बात यह है कि बीच में प्रशासन द्वारा बंद थी, ठीक है। विवाद किसके नाम पे? आप किससे 10 साल जो लड़ाई आप हम लोग इसको किसके नाम से शुरू हुआ था? आखिर में CK अनिल ने जब बंद किया इसे, हाँ, तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन से उनको बहुत बड़ी व्यक्तिगत खार रही होगी, छापामारी हो रही थी, तो शहाबुद्दीन के नाम पे ही तो बंद हुआ। देखिए शहाबुद्दीन साहब तो बहुत, देखिए शहाबुद्दीन साहब तो बहुत चीज बनाए, उनका नाम तो DAV कॉलेज में भी लगा हुआ है, काहे नहीं बंद हो जाता है? क्यों यहाँ विवाद? आपको टाउन हॉल भी बनाया गया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। विवाद क्यों शुरू हुआ ये तो? अब ये तो वहाँ के प्रशासन उस समय का ना बताएंगे, इसलिए जब सील हुआ, उसकी जानकारी आपको नहीं, सील जब हुआ, हम कानूनी अभी लेंगे अपने वकील लोग से राय, कानूनी लड़ाई, इसलिए इसको अंतिम कगार पे ले जाएंगे। आज चूंकि ये हमारी नई कमेटी बनी है, ठीक है, आज नई कमेटी है, उसमें और कुछ लोगों को जोड़ा जा रहा है, और इसकी विधिवत शुरुआत आज से हो गई, और ये अंतिम, जब तक ये स्टेडियम बन के तैयार नहीं हो जाएगा और इसमें खेल नहीं शुरू हो जाएगा, तब तक ये लड़ाई हम लड़ते हैं। इस लड़ाई में पैसा लगातार आपका लग रहा है, आपको क्या फायदा है आप लोगों को? हम लोग को तो पैसा जो हम लोग का लगेगा कमेटी का, लड़ाई देखिए लड़ाई में तो खर्च होगा, ठीक है। अब हम लोग अपना लगाएं, चाहे कहीं से सिवान की जनता लगाए, जहाँ से भी हो, ठीक है, जन सहयोग से ये लड़ाई लड़ेगी। ये केवल व्यक्तिगत मेरा तो लड़ाई है नहीं, और हमारे घर का ये नहीं है, शहाबुद्दीन साहब का ये ज़मीन तो है नहीं, कि शहाबुद्दीन साहब का इमारत पारिवारिक तो है नहीं, कि आप लोग जो शहाबुद्दीन साहब तो बहुत सारा बिल्डिंग बनवाए, सबको थोड़े अगर ये बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी बातों को अगर मान लिया जाए तो 2005 के पहले तक RJD की सरकार थी, शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जो करवाया गया था, उसके बाद 2005 में नीतीश जी की सरकार आई, और आप लोग लगातार इधर कंटिन्यू 19 साल से सरकार में है, क्यों नहीं कुछ हुआ?
ये तो आप ही के सवाल से अगर पूछा जाए नहीं नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं कि मान लीजिए कुछ तो कमियां रही हो, कुछ मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही क्यों बेवफा नहीं होता। 17 तक हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि आज अगर हमारी ही सरकार अगर नहीं कर रही है तो इसीलिए ना ये लड़ाई की शुरुआत हुई है। एक और है, आपने कहा कि नई कमेटी का गठन किया गया है, तो क्या इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल होंगे? देखिए, जो भी खेल से जुड़ा होगा, हम पॉलिटिकल ये नहीं करना चाह रहे हिना हैं। साहब जो को भी आपने निमंत्रण दिया, आप चूंकि हम अगर सीवान की एक चर्चित महिला है, हम बिहार की बता चर्चित रहे हैं, महिला। देखिए हिना साहब का और साहबुद्दीन साहब का परिवार से खेल से बहुत पुराना रिश्ता रहा आपने है। निमंत्रण दिया कमेटी में, सुनिए, बता रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ आए। हमारे माध्यम से कि आपने आग्रह नहीं किया। नहीं, हम तो आपके आज तो पहली मीटिंग पहली हो रही है, आज मीटिंग हम तो लोग पहली किया है। मीटिंग आज है, की इसकी तो आज पहली मीटिंग है। हम उनसे भी आग्रह करेंगे और जितने भी लोग खेल के प्रति जागरूक हैं सिवान के लोग को, हम उनसे भी आग्रह करें कि इस लड़ाई में, और आपसे भी हम आग्रह कर रहे हैं, आप मीडिया भाइयों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। चलिए ठीक। पहले पार्टी बनाया जाएगा, उस पे क्या कहेंगे? कितना वक्त कई लोग लग हैं, सकता है इसको चौधरी ठीक विनोद करने जायसवाल में, को ये पार्टी बनाने की बताइए। बात आ रही है। पार्टी, देखिए, पार्टी किसी को व्यक्तिगत नहीं बनाया जा रहा है। पार्टी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है किसी चैनल पे आके कि किसी ये रैयती जमीन है भूमाफियाओं का। लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट दिया उनसे ये पूछिए कि इतना पैसा सरकार का खर्च हुआ, अभी तक ये 20 साल से इसमें ये होते रहा, तो वो कहाँ थे उस तो समय? उसको वो पॉलिटिकल बयान माना जा सकता है। अभी वो तो- आपने कहा है कि इस लैंड पर कोई विवाद नहीं है। हम तो आपने बोल ही कहा- रहे हैं, हमारे तो लड़ाई समझ- आपकी जारी हाँ, रहेगी। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पिछले कई सालों से लगातार इस लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं। माज और पी जी ने एक बार कहा था कि आत्मदाह कर लेंगे, तब में और अब जो लड़ाई आज कमेटी बना के शुरू करेंगे, क्या अंतर होगा? देखिए, ये लड़ाई को अब ये तेज किया जाएगा, क्योंकि हमको हमेशा आश्वासन मिलते रहा, तो हमको चाबी हैंड ओवर किया कभी न कभी। मान लीजिए उस लड़ाई में भी हम आगे आए, अगर जैसे आप बोल रहे हैं सरकार में उतना दिन से क्या, तो गोदाम बन गया होता। ये हम ही लोग के लड़ाई के बदौलत गोदाम नहीं बना। ठीक है, तो हम तो स्टेप बाय स्टेप ये करते हैं। आज भी पैसा सरकार द्वारा रिलीज है, इस पे पैसा पड़ा हुआ है। अब ये कमेटी, हम डीएम से मिलेंगे कि क्या उनकी परेशानी है, वो हमने दिया इनको कि आरटीआई से। भूमाफिया के बारे में चर्चा हुई तो आप लोगों ने इसको तेज कर दिया, आखिर क्यों? भूमाफिया की तो तभी चर्चा, बोले कि भूमाफिया कब्जा करे, तभी हम आप लोग क्या तेजी बोल रहे हैं, भूमाफिया अभी तो मांगे थे आरटीआई से मांगे हैं। आरटीआई से मांगे थे, उनको दिया गया कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। ये प्रतिनिधि मंडल अभी जाके हम मिलेंगे डीएम से कि उनकी क्या कहना है। आप लोग के भी माध्यम से हम ये करेंगे कि डीएम साहब क्या बोलते हैं, आप लोग भी जाना एक बार पूछिएगा कि क्या उनका रिएक्शन आता है। अभी तो भूमाफिया हमारे सामने नहीं ना आया है, इतना दिन से तो हम तो इसकी लड़ाई के जीर्णोद्धार हो। बाद में इसका झुक जाइएगा तो कोई भूमाफिया की कोई बात है तो बाद में आप लोग कमजोर पड़ जाइएगा तो कैसे कमजोर पड़ जाएंगे? ये लड़ाई थोड़े हमको, ये ऐसे थोड़े होता है। सरकारी पैसा का समय खर्च है। हालात तो कुछ भी कर देता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, हम लोग मरते लड़ेंगे। स्पष्ट कर दिया जाए कि यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है। इसमें कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं। जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो उनके घर में है। यहाँ सब लोग जनहित में और खेल के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो दुर्दशा है इसी संदर्भ में, जो इंडोर स्टेडियम की दुर्दशा है, इसी संदर्भ में यह बैठक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो कई तरह के तो आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी के लिए और जय चौधरी पे, विनोद जायसवाल पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आवंटन हो रहा है, राशि ली जा रही है, वहाँ आपको विवाद नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ इसके जीर्णोद्धार करने की बात आ रही है, यहाँ पर आपको विवाद नज़र आ रहा है। ऐसा कोई विवाद यहाँ पर नहीं है हमारी जानकारी में। लेकिन जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसी बात है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि इसमें केवल पैसा किसी भी नेता का नहीं होता है। वो आपका हमारा पैसा है, आम आदमी का पैसा है। अब उसको हम इंटरप्रेट करें कि ये साहबुद्दीन साहब ने बनवाया, लेकिन मूल बात यह है कि इसका उद्घाटन AR किदवई ने किया, वृषभ पटेल ने शुरुआत की। बाद में जो नेतागण आते गए उन्होंने आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें अपना पैसा दिया और उसको एक भव्यता दिया। आज ये ढहने के कगार पर है। सरकार से हम लोग, सरकार नहीं, स्थानीय प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते रह गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे हम लोग की समिति जैसा निर्णय करेगी, हम लोग विधि सम्मत कार्य करेंगे। जगह आप लोग क्यों? हम लोग आज से नहीं लड़ रहे खंडहर बन गया था। नहीं, 12 साल से लड़ाई चल रही है, 12 साल से चल रही है। हम लोग इसमें लगातार इन्वॉल्व हैं और आज भी हम लोग इसको एक निश्चित दिशा देने का प्रयास करने का जिस तरह से 12 साल से आप लोग लड़ रहे हैं, नतीजा 0 निकला हुआ है। यही लड़ाई स्पीड रहेगा या आगे कुछ आप लोग जी नहीं, तेजी लाने के लिए क्या कुछ जी नहीं, इसको हम लोग वैधानिक स्तर पर लड़ने जा रहे हैं।
हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, जहां संभव होगा जो हमारे वकील की सलाह होगी उस आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई। बोलिए ना कि धान का गोदाम बनाना था तो डीएम देखिए आज से नहीं, जो डीएम थे बेतिया वाला, क्या नाम था उनका, लोकेश कुमार के समय से ये शुरू हुआ। एक सार्थक आंदोलन लड़ा गया और चाबी वापस की गई। उस समय इसको चावल का गोदाम बनाने का प्रयास हुआ था, सफलता मिली, लेकिन बाद में फिर उसको सरकारी नियंत्रण में आ गया और ये आप उसकी स्थिति देख रहे हैं। अभी जो दिशाहीन, आपने कहा कि दिशाहीन लड़ाई अभी 10 साल से चल रही है, दिशाहीन लड़ाई इस बार आपने फैसला किया है कि इसको हम कानूनी सम्मत लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ, कौन साजिश रच रहा है? आपको क्या लगता है कौन साजिश रच रहा है इस धरोहर को मिटाने का? देखिए, अब पर्दे के पीछे जो भी है वो समय के साथ लोग सामने आएंगे, कौन है कौन नहीं है। किसी ने भी अभी कोई अपना दावा यहाँ पर नहीं ठोका है। कोई भी आदमी लिखित रूप से या मौखिक रूप से यहाँ दावा नहीं ठोका है कि उसकी ज़मीन है या कुछ भी है। यहाँ हम लोगों को मात्र एक ही चीज़ देखना है कि खेल की शुरुआत यहाँ पर हो। खेल में हमारी उतनी उपलब्धि रही है, हम उसी गौरव को वापस करना चाहते हैं। चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा आप लोग बनाएंगे। देखिए, चुनाव से इसको दूर रखिए, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। आम जन में इस बात को लेकर जरूर है कि चुनाव आते ही शहाबुद्दीन साहब के नाम और उनकी विकास को लेके और लोग भी आंदोलन करते हैं और शायद यही नतीजा इस बार भी निकलेगा, ऐसा जी नहीं। देखिए, वैसा शहाबुद्दीन साहब का नाम इसमें लिया जाना उचित नहीं है। हर दल के लोग यहाँ पर अगर देखा जाए और हर लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, वो है जहाँ है वहाँ है। ये एक जनहित का मामला है और इसमें सारे सिवान के लोग जुड़े हुए हैं और जो इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं उनका गलत ये स्टेप है। उनको सलाह है कि इसका राजनीतिकरण नहीं करें, आए हमको सहयोग करें। अभी आपके महाज अरफी साहब ने कहा कि मैं पार्टी सदर विधायक और बिहारी चौधरी को बनाऊंगा, तो राजनीतिकरण तो हो जाएगा। देखिए, राजनीतिकरण उससे नहीं होने को है। यह जब हमारा वकील जो सलाह देगा उस आलोक में हम जो नेसेसरी पार्टी होगी उसको पार्टी बनाएंगे। इसमें कहीं भी राजनीतिकरण का हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है।